अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज डिजिटल मार्केटिंग की हमारी फ़र्स्ट क्लास है। हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। कि डिजिटल मार्केटिंग हम जो कोर्स करने जा रहे हैं ये मार्केटिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर मैं इन दोनों टाइप्स को फ़िलहाल के लिए साइड पे रखकर मैं जस्ट इसके ऊपर डिस्कस करूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो मार्केटिंग की सिंपल डेफिनेशन है इंग्लिश में जो लिखी हुई है यहाँ पर। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड वांट, creating a valuable solution and delivering that solution to the customer in a profitable way। कि आपने सिंपल वे में आपको बताता चलूँ कि आपने मार्केटिंग का मतलब है कि आपने अपने कस्टमर की नीड को समझना, ठीक है, उनके लिए प्रॉफिटेबल सोल्यूशन निकालना। ठीक है, जो उनकी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना और उन तक प्रॉपर वे से उन तक अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करना। इट्स कॉल्ड मार्केटिंग। सिंपल ये समझ लें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर नीड, जो भी उसको ज़रूरत होगी वो उसका हमने सोल्यूशन निकाल कर उस तक उसका सोल्यूशन का हल पहुंचाना है। इट्स कॉल्ड मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग जस्ट बेचना नहीं है, कस्टमर की डिमांड को समझना, उसको उसका सोल्यूशन निकालना और उसके बाद उस तक करेक्ट वे में डिलीवर करना। इट्स कॉल्ड मार्केटिंग। देन उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मार्केट। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग इसकी टाइप है, ठीक है, मार्केटिंग की, जिसमें ये कह लें कि हाउ मैनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। देर आर टू टाइप ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग, देन सेकंड डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग फर्स्ट क्यों है? क्योंकि आज से पहले दौर में ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी इसको, और अभी भी करंटली इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग की डिमांड कम नहीं है। इस वक्त भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लाइक आप जो देखते होंगे बाज़ार में जा रहे हो तो वहाँ पर बैनर्स, बिलबोर्ड्स, आपको फ्लायर्स या फिर न्यूज़पेपर पे जो भी आपको इश्तिहारात नज़र आते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये इसकी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट यूज़ ऑफलाइन मीडिया। ठीक है, कि जो हम ऑफलाइन मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, लाइक हम फ्लायर बनवाते हैं या फिर हम कोई बैनर लगा देते हैं, तो ये इट्स कॉल्ड ऑफलाइन। ठीक है, या फिर कोई न्यूज़पेपर पे इश्तिहार छपवा कर हम क्या नाम है मार्केट में बेचते हैं, कि हम अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए कोई इश्तिहार छपवा देते हैं या फिर किसी भी मकसद के लिए, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, so that use offline media to reach an audience. Basic example of traditional marketing include थिंक लाइक न्यूज़पेपर, फ्लायर, बिलबोर्ड एंड अदर प्रिंट मीडिया। ठीक है, कि न्यूज़पेपर, फ्लायर, बिलबोर्ड्स एंड अदर प्रिंट मीडिया में बहुत सारी चीज़ें जो प्रिंटेबल डिज़ाइन में आती हैं, लाइक क्या नाम है, फ्लायर, ब्रोशर, उसके बाद बैनर्स। ठीक है, और इसी तरह स्टैंडर्ड डिज़ाइंस होगी। मतलब इसके अलावा जितने भी हमारे पास क्या नाम है प्रिंट मीडिया में जो भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जस्ट प्रिंट मीडिया तक नहीं आती, इससे के बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग की सिंपल एग्जांपल देता चलूँ आपको। याद हो कि आपके घरों में, गली मोहल्लों में बड़े बड़े ब्रांड्स या फिर उनकी टीम्स क्या नाम है आती थी, और वो आपको क्या नाम है अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करते थे, आपको फ्री देते थे। ठीक है, लाइक अगर कोई ये सर्फ एक्सल कह लें या इस तरह का कोई भी सर्फ कह लें, तो ये सबसे पहले अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, अपनी टीम को बेचते थे गली मोहल्लों में, और घर घर वो जाकर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते थे। ठीक है, और फिर वो उनको 1 या 2 पैक फ्री भी देते थे ताकि वो उसको यूज़ करें और वो उससे फ़ायदा उठाएं, और देन उसके बाद अगर उन्हें अच्छी लगे वो दोबारा मार्केट से बाय कर सकें। और इसी तरह आपने देखा होगा कोलगेट के या फिर कोको कोला के या फिर और जो दूध वाले हैं, ठीक है, ये इन्होंने अपनी मार्केटिंग इसी तरह करते थे। इसके अलावा अभी भी करंटली ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टॉल किसी भी इवेंट्स में लगा कर खड़े हो जाते हैं, और वो अपने वन बाय वन अपने क्लाइंट्स को या फिर ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अबाउट ऑन बिज़नेस। ठीक है, कि जो उनका बिज़नेस है उसके बारे में वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक आप कह लें कि किसी भी शॉप के बाहर या किसी भी बाज़ार में
आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस ब्रांड जो सा होगा वो अपना एक स्टॉल लगा कर खड़ा हुआ होगा और लोगों को वन बाय वन गाइड कर रहा होगा। इट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सेम इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टाइप्स आ जाती हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो अब उसके बाद हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? डिजिटल मार्केटिंग आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ ब्रांड टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है कि इंटरनेट और अदर फॉर्म जो डिजिटल के अदर फॉर्म है उस के थ्रू हम क्लाइंट्स तक कम्युनिकेट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं और उन तक हम अपनी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। दिस इंक्लूड नॉट ओनली ईमेल, सोशल मीडिया, वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट etc। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग जो सी है, जैसे सिंपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ ऑफलाइन मार्केटिंग, ठीक है, उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है कि जिस के थ्रू हमने अपनी ऑडियंस को कम्युनिकेट करना होता है और देन उन तक हम अपनी प्रोडक्ट सेल करना। इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐप्स आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं जिनको हम यूज़ करके मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे सिंपल आपको बताता चलूँ कि आज के दौर में आप सबसे ज़्यादा चल रहा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप अपने कस्टमर तक अप्रोच करते हैं उन्हें और उन तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि व्हाट्सएप एक डिजिटल फॉर्म है और इसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को, अपनी कस्टमर को, ऑडियंस को कम्युनिकेट करके उन तक करेक्ट वे पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स के अंदर आ जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास आ जाता है मेटा एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, ठीक है, स्नैपचैट ऐड। अब इस वक्त ये भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ट्रेंडिंग पर। तो ये सारी जो सी भी मार्केटिंग है ये सारी डिजिटल मार्केटिंग कहला रही है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई इज़ डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट? ये हमने चीज़ समझनी है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता चलूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर हम कर रहे हैं अपने बिज़नेस की, अपने ब्रांड की एक मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कि हम एक बाज़ार में अपना बड़ा सा बोर्ड लगा रहे हैं बिज़नेस के रिलेटेड, जो भी हमारा बिज़नेस है, ठीक है, लाइक कह लें कि हमारी एक वुमेन की प्रोडक्ट है, हम बिज़नेस कर रहे हैं और उसके लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने एक बाज़ार में, एक चौक में बड़ा सा बैनर लगा दिया अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब उस चौक में से जितने पर्सन गुजर रहे हैं वहाँ से समझ लें कि डेली के 2000 पर्सन वहाँ से गुजर रहे हैं, उसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हैं। ठीक है, लेकिन अब जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, वुमेन की एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, लाइक कह लें कि ज्वेलरी बेच रहा हूँ, ठीक है, या फिर स्किन केयर की कोई भी प्रोडक्ट कह लें। अब जो मैं वुमेन की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उस प्रोडक्ट का मैंने एडवर्टाइज़ किया हुआ है किसी चौक के अंदर बैनर के थ्रू। ठीक है, अब जो उस चौक में से गुजर रहे हैं वो लगभग क्या ना कि एक दिन में 2000 बंदा जो उस चौक से गुजर रहा है। अब वो 2000 में से 50% ऑडियंस तो आपकी मैन होगी। ठीक है, लाइक के 50% ऑडियंस जो सी होगी वो आपकी इनरेलीवेंट ऑडियंस होगी आपकी प्रोडक्ट के। आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं? ज्वेलरी बेच रहे हैं, वुमेन प्रोडक्ट है, ठीक है, इट्स नॉट मैन। तो जो मैन वहाँ से गुजर रहे हैं उस बैनर को देख रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट कभी भी बाय नहीं करने वाले। ठीक है, तो हाँ कोई हो, मोस्टली जो कुछ ऐसे पर्सन निकल आते हैं जो अपनी वाइफ के लिए, अपने घर में किसी के लिए भी, सिस्टर के लिए, वालदा के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज़ वो सारी इनरेलीवेंट ऑडियंस है। तो जो उस चौक में से 2000 में से 50% जो ऑडियंस गुजर रही है वो मैन है, इट्स मीन कि आपकी 50% ऑडियंस इनरेलीवेंट है। तो अब 2000 में से माइनस कर दें तो 50 पर जो सी % आपकी ऑडियंस निकल के 1000 ऑडियंस रह गई है जो आपकी प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रही है। अब 1000 जो वुमेन ऑडियंस गुजर रही है उस वुमेन ऑडियंस को भी आपने देखना है कि 1000 वो वुमेन ऑडियंस जो सी है वो मेरी प्रोडक्ट बाय कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, अब जो 1000 वुमेन ऑडियंस गुजर रही है वहाँ से, उसमें से ये कह लें कि आप जो अंडर एज होंगे 15 साल से नीचे कह लें, 18 साल से नीचे कह लें, जो भी, तो वो आपकी प्रोडक्ट के साथ इंटरेस्ट नहीं रख रहे। ठीक है, सेम इसी तरह कह लें कि ओल्ड एज जो लग के 50 साल से अबव, ठीक है, या 40 to 45 या 50 प्लस कह लें, ऐसी ऑडियंस वो आपके बिज़नेस के साथ इंगेज नहीं हो रही। क्यों? ओल्ड एज के पर्सन आपको पता है ज़्यादातर ज्वेलरी के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते।
ठीक है। वो क्या नाम है, ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करते, मतलब उनके वो ओल्ड एज हो जाते हैं, उनका वो उस तरह ट्रेंड नहीं रहता कि वो फैशन करें। अब आपकी जो एग्जैक्ट ऑडियंस है वुमेन के अंदर वो होगी 18 से लेकर लाइक क्या लें 40 ईयर तक। तो 18 से 40 साल तक के लोग जो से आपके एग्जैक्ट ऑडियंस है, लेकिन इन रेलिवेंट ऑडियंस जो सी है वो कितनी ज़्यादा है। लाइक कह लें कि अगर जो 1000 वुमेन ऑडियंस आपके बैनर को देख रही है, उसमें से अगर आप बच्चों को निकाल दें और बूढ़ों को निकाल दें तो 50% यहाँ से कम हो जाती है। ठीक है, लाइक फिर समझ लें कि आपके पास अगर 1000 में से बड़े और बूढ़ों को निकाल दें, बच्चों और बूढ़ों को निकाल दें, तो पीछे 500 लोग रह जाते हैं जो आपके बिज़नेस के साथ इंगेज हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद क्या नाम है लाइक डिसलाइक कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। अब जो 2000 बंदा एक चौक से गुजर रहा है, उसमें से चौथा हिस्सा आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस बन रही है। ठीक है, जो कि आपको नहीं पता कि मेरी इसमें से कौन सी ऑडियंस एग्जैक्ट है। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ कि आपने इस जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इससे इनरेलीवेंट ऑडियंस बहुत ज़्यादा टारगेट होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि हम जो सा ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी प्रोडक्ट लेंगे भी या नहीं लेंगे। लाइक कि हमारी एग्जैक्ट ऑडियंस तक ये बैनर पहुंच चुका और उसने रीड अप कर लिया, उसने पढ़ा, इंगेज हो गया हमारे ब्रांड के साथ। अब कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ हमने देखनी है कि कन्वर्ट हो गया तो इट्स मीन कि अब वो हमारा कस्टमर बन गया। देन अगर नहीं कन्वर्ट हुआ तो हमें नहीं पता कि कौन सा पर्सन ऐसा जिसने बैनर देखा और उसके बाद वो कन्वर्ट होकर हमसे उसने प्रोडक्ट बाई कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये कि जो पर्सन आपका बैनर देखकर आपके पास फिजिकल स्टोर के अंदर आ रहा है और वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, टारगेट नहीं कर सकते। टारगेट्स मीन के ये समझ लें कि आप उसको खुद टारगेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। लाइक अगर मेरी प्रोडक्ट मैन की है और मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मैं बेच रहा हूँ 18 से लेकर 40 साल के लोगों तक, तो जस्ट मैं मैन को टारगेट कर सकता हूँ और 18 से लेकर 40 साल की एज टारगेटिंग करूँगा कि इससे 18 से 40 से ना 18 से नीचे जाए ऐड, ना 40 से ऊपर के लोगों तक ऐड जाए, जस्ट इसी एज के ऑडियंस तक मेरा ऐड जाए और जस्ट मैन के पास जाए, वुमेन के पास ना जाए। ठीक है, तो सेम मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटिंग कर सकता हूँ और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टारगेटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये समझ लें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो सी है इस पे हमारे पास इन रेलिवेंट ऑडियंस जो सी 75% इन रेलिवेंट ऑडियंस टारगेट होती है, जो कि हमारे बिजनेस के साथ इंगेज नहीं होती और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है और आउटपुट हमें बहुत कम मिलती है। अब दूसरा हमें यहाँ पर क्या नुकसान है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम कर रहे हैं तो हम उस जो हमारा कस्टमर वेबसाइट पर आया, लाइक वेबसाइट तो होगी नहीं, फिजिकल स्टोर होगा, फिजिकल स्टोर पर आया, उसने प्रोडक्ट बाय कर ली, अब मैं उसको दोबारा ट्रैक नहीं कर सकता कि ये कस्टमर कहाँ से आया, इसका क्या नाम है इंटरेस्ट कौन सा था, इसने मुझसे कौन सी प्रोडक्ट बाय की, और दोबारा अगर मैं इसे क्या नाम है रीटारगेट करना चाहूँगा तो वो कैसे करूँगा। ठीक है, क्यों, मेरे पास कस्टमर का डाटा नहीं है। लाइक आप खुद सोच लें कि आप फिजिकल एक शॉप में जाते हैं किसी भी बाज़ार में, वहाँ से आप क्या नाम है अपने लिए एक शूज़ परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो शॉपकीपर है उसे नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं, आपका घर कहाँ पर है, आपकी लोकेशन कौन सी जगह पर है और आपका इंटरेस्ट कौन से शूज़ के अंदर है। ठीक है, शूज़ के अंदर इंटरेस्ट रख भी नहीं है या नहीं रख रहे। ठीक है, लाइक वो आपको जस्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ना आप उनके पास आपका डेटा है, ना वो आपको दोबारा ट्रैक कर सकता है, ना टारगेट कर सकता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हम अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करने के बाद हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग कैसे कि लाइक जो हमारे पास ऑडियंस आ रही है फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर टिकटॉक ऐड के थ्रू हमारी वेबसाइट पर जा रही है, तो हम उनका डाटा अपने पास रख रहे हैं, देन उसके बाद हम उनको ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू पिक्सल के थ्रू। ठीक है, कि हम वेबसाइट के अपने क्या नाम है एक पिक्सल जो शॉपी फेसबुक पे टिकटॉक के साथ अटैच होता है हमारे स्टोर के साथ। ठीक है, टिकटॉक के क्या लें या फिर फेसबुक को, ये दोनों क्या नाम है आपस में इंटीग्रेट करते हैं हम स्टोर के साथ, तो उसमें हम पिक्सल के थ्रू
ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन हमारी वेबसाइट पर आया और उसने क्या एक्सप्लोर किया हमारी वेबसाइट पर और कौन सी प्रोडक्ट बाय करके वो स्टोर से बाहर निकला। ए टू जेड उसकी इन्फॉर्मेशन सारी ट्रैक हो रही होगी। ठीक है, हम उसको उसी ट्रैकिंग के थ्रू रीटारगेट कर सकते हैं। लाइक के क्या है कि मेरे स्टोर पर पूरे दिन में 1,000 बंदा आया और उसने पूरे स्टोर को विज़िट किया। 1,000 बंदों में से 500 बंदे जो से हैं जो क्या नाम है घूम कर जस्ट चले गए, लाइक क्या कि विंडो शॉपिंग करके चले गए। ठीक है, जिसमें 500% जो से रह गए वो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे क्या कि 300 लोग होंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ड कर दिया होगा कि ये हम प्रोडक्ट बाय करेंगे, बाकी क्या नाम है बाद में करेंगे। अब वो बाद में क्यों करेंगे उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं पता, क्या पता वो उनके पास फाइनेंशियल अभी इशू हो या फिर वो क्या नाम है अभी इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, वो सोचने लग पड़े कि हाँ मैं बाय करूँ या ना करूँ। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बाय द वे अब 300 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया और 200 लोगों ने परचेज कर दी, हमारे हमसे प्रोडक्ट ले ली, बाय कर ली। अब जो 200 लोग जिन्होंने प्रोडक्ट बाय की और जो 300 लोग हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है उनको मैं रीटारगेट करूँ। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उन फेसबुक ऑडियंस को या फिर इंस्टाग्राम जिस पर भी मैंने ऐड चलाया जिस प्लेटफॉर्म पर, मैं उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको मैं रीटारगेट करके अपना ऐड दोबारा दिखा सकता हूँ ताकि मेरा ऐड उनके पास जाए और वो दोबारा प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है, दोबारा मेरा ऐड देखकर वेबसाइट पर आए, वेबसाइट पर आते साथ उन्होंने जो ऐड टू कार्ट किया होगा उन्हें मिल जाएगा और उसके बाद वो उनकी इंटेंशन बाइंग की अगर हुई वो बाय कर लेंगे। लाइक 70 to 80% चांसेस होते हैं हमारे पास कन्वर्जन ज़्यादा आने के। तो अब डिजिटल मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सबसे पहले अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं, हमने जस्ट उन्हीं लोगों को टारगेट करना है, अदर ऑडियंस को टारगेट नहीं करना, इनरेलीवेंट ऑडियंस को टारगेट नहीं करना। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में हम क्या नाम है कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं कि वो उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीटारगेटिंग कि हम उसी कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं कि रीटारगेटिंग में हमारे पास जितना भी क्लाइंट का डाटा होगा हम उनको रीटारगेट करेंगे। सो होप सो कि आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होगी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस बेसिकली क्या है, सिंपल जो आप कारोबार करते हैं इट्स कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो आप अपने बिजनेस में अपने कारोबार के अंदर जो चीज़ बेच रहे हैं इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट, नो नेवर। जो सर्विस आप सेल कर रहे हैं और जहाँ से आप प्रॉफिट बना रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। सो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में इन डेप्थ बताता चलूँ। तो अब यहाँ पर इसके बाद हम चलते हैं फेसबुक ऐड की तरफ। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेटा एड्स के। हमने कोर्स को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उस मेटा एड्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ साइंस ऑफ फेसबुक ऐड, कि फेसबुक की साइंस क्या है, कि हम जो एक ऐड लगाते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है और उसके पीछे की क्या साइंस है। लाइक कि आप ये कह लें कि आप फेसबुक यूज़र हैं, एज आ फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक की फीड को स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पर आपके सामने एक ऐड आ गया। ठीक है, उस ऐड के आने का मकसद क्या है। लाइक अगर मैं यहाँ पर फेसबुक ओपन कर लूँ, आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ अगर इत्तेफाकन मेरे पास अच्छा मैंने फेसबुक ओपन कर रहा हूँ ताकि अगर कोई मेरे पास ऐड आ जाता है सामने तो मैं आपको मज़ीद आसानी से समझा सकता हूँ कि साइंस ऑफ फेसबुक ऐड क्या है। यहाँ पर थोड़ा नेट का भी इशू हो गया है अनफॉर्चुनेटली। सो चल पड़े लाइक दिस। ये कह लें कि हमारे पास कोई इस तरह का स्पॉन्सर्ड ऐड, ये कह लें किधर चला गया।
अच्छा, आप ये कह लें कि सिंपल डैट के यहाँ पर अभी मेरे पास कोई ऐसा ऐड यहाँ पर फीड पे नहीं आ रहा, जिस वजह से मैं आप थोड़ा सा फाइंड कर रहा हूँ। मिल जाता है तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अच्छा चलिए, अगर नहीं आ रहा तो भी कोई इशू नहीं है। ये समझ लें कि यहाँ पर ये जो सी वीडियो है ऐड क्रिएटिव, ये एज अ ऐड आप काउंट करें, कंसीडर करें, ठीक है। अब ये एक ऐड आपके सामने क्यों आया, ठीक है, या फिर लाइक ये कह लें कि ये जो ऐड है ये एक शू के प्रोडक्ट का ऐड है या फिर क्लॉथिंग का ऐड है, आपके सामने क्यों आया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, एडवर्टाइज़र ने आपको क्यों दिखाना, फेसबुक ने आपको क्यों दिखाया, इसके पीछे की क्या साइंस है। तो इसके पीछे की सिंपल साइंस ये है कि सबसे पहले मैं आपको इजीली डिफाइन करते चलूँ कि फेसबुक पे हम जो ऐड लगाते हैं वो फेसबुक पे हम कुछ कमांड्स देकर, कुछ उस फेसबुक के रूल्स को फॉलो करके देन उसके बाद हम अपना ऐड अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमने अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस तक ऐड ना पहुंचाया तो हमें सेल नहीं आएगी। और एग्जैक्ट ऑडियंस तक ऐड पहुंचाने का बेस्ट मेथड ये है कि हमने फेसबुक के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करना है, ठीक है। जितना हम फेसबुक के रूल्स को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगी। अब रूल्स क्या है, फेसबुक कह रहा है कि हमारे सबसे पहले ऑक्शन है, ऑक्शन मीन के एक है तो बिडिंग, ठीक है, बोली लगाना। अब ऑक्शन के अंदर हम सबसे पहले आ रहा है बिड प्लस आगे आ रहा है ऐड रेलिवेंसी, देन उसके बाद आ रहा है ऐड क्वालिटी। अब ये चीज़ें हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं कि बिडिंग क्या है। बिडिंग ये चीज़ है कि फेसबुक ने एडवर्टाइज़र ने जब ऐड लगाया, ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं एक ऐड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक ये समझ लें कि ये शूज़ का एक ऐड है और इसका ऐड अब जो सा मेरे पास आ रहा है, सबसे पहले एडवर्टाइज़र ने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है कि उसने फेसबुक को बिड लगाई है, ठीक है, बिडिंग लगाई है। बिडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फेसबुक ने उसे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ले गई है। अब एडवर्टाइज़र ने यहाँ पर सबसे जो पहला मरहला है तय किया बिडिंग। बिडिंग के अंदर हमारे पास दो टाइप की बिडिंग आ जाती है। इसको मैं आपको वर्बल बता देता हूँ, आपने कॉपी में लाजमी नोट डाउन कर लेना है कि बिडिंग या फिर जो चीज़ मैं आपको अभी पढ़ाऊँ, ठीक है, इससे पहले भी जो पढ़ाया या बाद में जो पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ें आपने नोट डाउन लाजमी करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जो से नोट्स बनाए हैं तो ये थोड़े से शॉर्ट करके बनाए हुए हैं और मैं वर्बली आपको ज़्यादा बताऊँगा इन डिटेल, ठीक है। साथ आगे प्रैक्टिकल भी हम करेंगे तो जो चीज़ आपने इम्पोर्टेंट हुई वो लाजमी नोट डाउन करनी है। जैसे कि अभी ऑक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास बिडिंग आ रहा है, तो बिडिंग को हम इन डेप्थ देखेंगे तो बिडिंग कौन कौन सी हमारे पास है। फेसबुक हमसे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपने बिडिंग लगानी है, ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। बिडिंग कौन सी लगानी है, बिडिंग की 2 टाइप्स आ जाती हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ बिडिंग, ये आप क्वेश्चन लिखें, आगे आंसर लिखने के देयर आर 2 टाइप ऑफ बिडिंग। फर्स्ट है हमारे पास जो लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग है, ठीक है। लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग हमारे पास कौन सी बिडिंग कहलाती है कि जो अच्छा फर्स्ट के साथ हमारे पास सेकंड जो आ जाती है बिड कैपिंग। बिड कैपिंग और लोवेस्ट कॉस्ट, ये देयर आर 2 टाइप ऑफ बिडिंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग ये क्या चीज़ है। लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग, अच्छा मैं इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर सामने ले आता हूँ ताकि मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी लिख के बता दूँ। ठीक है, ये है बिडिंग। फर्स्ट है हमारे पास लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग, सेकंड है हमारे पास बिड कैपिंग। अब ये 2 टाइप्स को हमने कौन सी को यूज़ करना है और इनका क्या मकसद है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा प्रॉपर डिफाइन करेंगे। लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग ये है कि हम फेसबुक को चार्ज करते हैं कि आप हमसे लाइक 1000 रुपया लें और हमारा ऐड लोगों तक पहुंचाएं और सेल ला कर दें, ठीक है, कि ये हमारे पास सिंपल आ जाती है लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग। और बिड कैपिंग क्या है, बिड कैपिंग ये है कि हम फेसबुक को स्पेसिफिक अमाउंट तो दे देते हैं, लाइक 1000 रुपये का मैंने बजट लगा दिया, बिड लगा दी कि 1000 रुपया लो पर डे का और मुझे सेल ला के दो। लेकिन मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे 1000 रुपया लो और मुझे एक ऑर्डर 100 रुपये का ला के दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है बिड कैपिंग के अंदर कि हमने फेसबुक को
डेली बजट दे दिया, लेकिन उसके साथ मैं इसको एक और कमांड दे रहा हूँ कि डेली बजट आपने यूज़ तो करना है, लेकिन साथ मुझे पर ऑर्डर इतने रुपए का ला के देना है। स्पेसिफिक मैं अमाउंट मेंशन कर देता हूँ कि पर ऑर्डर मुझे 50 रुपये का ला के देना है या 100 रुपये का ला के देना है। अब इसमें फेसबुक देखेगा कि आपको जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और वो इसको क्विकली बाय कर लें, तो मैं आपको इसी जो आपने बिड लगाई है इसके अकॉर्डिंग ला दूँ, क्या नाम है, रिजल्ट्स ला दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने यूज़ करनी है सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग यूज़ करनी है कि अपने फेसबुक को हमने जस्ट बिडिंग देनी है। ठीक है, डेली बजट देना है कि इतना आपने बजट यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके सेल ला के दो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि आप मुझे कितने की सेल ला के दोगे कितने की नहीं, मैं आपको ये कमांड नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ कि बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला के दो। अब फेसबुक ने इस सूरत में अगर मैं इसे 1,000 रुपये डेली बजट दे रहा हूँ और इसने मुझे एक दिन में 10 ऑर्डर दे दिया, तो इट्स मीन के मुझे पर ऑर्डर 100 रुपये का पड़ जाएगा। और अगर इसने मुझे एक दिन में 5 ऑर्डर दिया तो इट्स मीन के पर ऑर्डर मुझे 200 रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लें कि 1,000 को डिवाइड करें 5 से, तो आपके पास आंसर 200 रुपये निकलेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह ये बिड कैपिंग जो है, बिड कैपिंग के ऊपर हम स्पेसिफिक खुद अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप मुझे इतने का पर ऑर्डर ला के दो। अब हमने बिड कैपिंग नहीं यूज़ करनी। क्यों नहीं यूज़ करनी, इसके पीछे की रीज़न क्या है कि हर एडवर्टाइज़र जो है वो अगर आप एक शूज़ की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो जस्ट एक आप मार्केट के ऊपर सेल नहीं कर रहे, आपके साथ हज़ारों कंपटीटर आपके बैठे हुए हैं जो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके कंपटीटर हैं आपको नहीं पता वो किस तरह की कंपेन चला रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, कौन सी बिडिंग लगा रहे हैं, कौन सी नहीं लगा रहे। अगर कह लें कि आपने बिडिंग लगा दिया है बिड कैप 50 रुपये की, ठीक है, कि मुझे 50 रुपये का एक ऑर्डर ला कर दो, और आपके कंपटीटर ने बिड कैपिंग यूज़ की हुई 100 रुपया कि मुझे 100 रुपये के ऊपर फेसबुक को कह रहा है कि मुझे 100 रुपये में एक ऑर्डर ला के दो, तो फेसबुक ज़्यादा किसको प्रायोरिटी देगा? फेसबुक तो अपना फ़ायदा सोचेगा, वो कहेगा कि मुझे तो 100 रुपये ये दे रहा है तो मैं 100 रुपये वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। ठीक है, वो क्या करेगा वो आपका ऐड बाद में अपने ऑडियंस तक पहुँचाएगा और जिसने उससे ज़्यादा बिड दी होगी वो उसका ऐड पहले पहुँचाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि जस्ट यहाँ पर आपका कंपटीटर एक ही बैठा हुआ है, नहीं, मल्टीपल कंपटीटर हैं आपके। क्या है कि आपने अगर 50 रुपये बिड लगाई हुई, आपके पास साथ कोई 100-200 कंपटीटर होंगे, हर किसी ने डिफरेंट बिड लगाई होगी। उसमें से जिसने टॉप पर बिड लगाई होगी, जिसने कहा होगा कि हाँ ये लें, मैं आपको अगर आप कह रहे हैं 50 रुपया दे रहा, मुझे ऑर्डर ला के दो, कोई कह रहा है मुझसे 100 ले लो, मुझे ऑर्डर ला, कोई कह रहा है कि मुझसे 200 रुपया ले लो, मुझे ऑर्डर ला के दो, कोई कह रहा है मुझसे 500 ले लो, कोई कह रहा है मुझसे 1000 रुपया ले लो, मुझे ऑर्डर ला के दो। तो फेसबुक देखेगा कि जिसने बिड ज़्यादा से ज़्यादा लगाई होगी वो उसको क्या नाम है अच्छा रिस्पांस देगा, जिसने बिड कम लगाई होगी उसको रिस्पांस नहीं देगा। सो इस सूरत में आपने क्या करना है, बिड कैपिंग को यूज़ नहीं करना। अगर बिड कैपिंग यूज़ करेंगे तो आपकी कंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और आपका बजट वेस्ट होता जाएगा और उसके बाद आपको लॉस ही है। तो आपने जो भी यूज़ करनी है, जब भी कंपेन चलानी है, लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग यूज़ करनी है कि फेसबुक को आपने डेली बजट्स दे देना है और उसके बाद उसे कहना है कि आप ये बजट यूटिलाइज़ करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला के दें। ठीक है, अब ज़्यादा सेल कैसे ला के दे? फेसबुक ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा सेल आपको चाहिए तो मेरे कुछ रूल्स हैं, इसको फॉलो अप करना पड़ेगा आपको, देन मैं आपको सेल ज़्यादा ला के दूँगा। ठीक है, पहले तो आप लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग लगा दें कि कितने रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी मैं आपको सेल ला के दूँ। देन उसके बाद ये कह रहा है कि रेलिवेंट एड रेलिवेंसी कि आपने बिड तो लगा दी, उसके बाद जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है, कहाँ बैठी हुई है। कि अगर मैं वुमेन की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैंने टारगेट सिर्फ वुमेन को करना है, ठीक है, ना कि मैन को करना है, ना किसी अदर ऑडियंस को। और वुमेन में भी आपकी कितनी एज के ऑडियंस है जो आपके प्रोडक्ट के साथ इंटरेस्ट रख रही हैं, रिलेट कर रही हैं, ताकि मैं एग्जैक्ट उन्हीं ऑडियंस तक पहुँचाऊँ ऐड और वो जल्दी से जल्दी बाय करें और आपके पास ज़्यादा सेल आएँ। ठीक है, ज़्यादा सेल आएंगी तो आपको पर ऑर्डर जो सा वो सस्ते से सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा मरहला ये है कि आपने एड रेलिवेंसी एक्यूरेट एग्जैक्ट चूज़ करनी होगी कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसके उसी ऑडियंस तक आपका ऐड जाए। ठीक है, ना उससे अदर इंटरेस्ट के लोगों के पास जाए और ना ही उसी इंटरेस्ट में ओवर एज लोगों के पास जाए। ठीक है, और ना ही कम एज लोगों के पास जाए। तो ये सेकंड स्टेप आ जाता है जहाँ पर हमने एड रेलिवेंसी को टारगेट करना होता है। देन उसके बाद एड क्वालिटी आ जाता है कि एड क्वालिटी इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐड के लिए अब क्यों इम्पोर्टेंट है
सपोज डैट आप एक क्या नाम है फेसबुक यूज़र हैं और आपका इंटरेस्ट है क्लोथिंग के अंदर, ठीक है, आप ऑनलाइन कपड़े बाय करते हैं मैन के, ठीक है, और अब कपड़े बाय कर रहे हैं आप क्लॉथ, लाइक आपका फेसबुक पे इंटरेस्ट वार्म इंटरेस्ट है, ठीक है, आप आए दिन डेली कोई ना कोई क्लॉथ बाय कर रहे हैं। अब अगर मैं बीइंग एडवर्टाइज़र एक कपड़ा बेच रहा हूँ, ठीक है, और आपके पास मेरा ऐड आ जाता है अब मैंने क्या किया, सबसे पहले फेसबुक को टारगेट किया कि मैंने कहा ये मेरे पैसे लो, बिड लगाओ, ठीक है, और ऐड चला दो। दूसरा मैंने ऐसे क्या कमांड दी कि ऐड रेलिवेंसी, कि मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस तक ऐड पहुंचा दो। उसने क्या किया, बिडिंग भी लगा दी, मेरा ऐड एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचा दिया कि अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ और आप क्या नाम है फेसबुक यूज़र जो से एज अ फेसबुक यूज़र कपड़ा बाय करने वाले हैं, ठीक है, परचेज करने वाले आप हैं, तो फेसबुक ने आप तक मेरा ऐड पहुंचा दिया, ठीक है, उसने दूसरा काम भी कर दिया। अगर तीसरा काम यहाँ पर आ जाता है ऐड क्वालिटी। अगर आपके ऐड की क्वालिटी सही नहीं होगी, ठीक है, लाइक मैं बीइंग एडवर्टाइज़र मैं अपने कपड़े की ऐड की क्वालिटी जो वीडियो में चला रहा हूँ या पोस्ट ऐड चला रहा हूँ उसकी ऐड की क्वालिटी अगर सही ना होगी तो आप क्या नाम है डेली कपड़े बाय करने वाले हैं ऑनलाइन, तो आप क्या मेरी प्रोडक्ट लेंगे? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप मेरी प्रोडक्ट के साथ इंटरेस्ट रख रहे हैं, आपको बेहतर पता है कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी डाउन होगी तो इट्स मीन कि आप मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, रेलिवेंट ऑडियंस होने के बावजूद भी नहीं लेंगे, ठीक है, रेलिवेंट ऑडियंस होगी तो भी वो ज़्यादा एक्सप्लोर करेगी आपकी प्रोडक्ट को कि अगर ये प्रोडक्ट सही है, नहीं सही होगी, वैल्यूएबल होगी, तब वो आपसे बाय करेगी। अदरवाइज़ अगर आपका ऐड रेलिवेंट ऑडियंस के पास चला भी जाता है और क्वालिटी आपके ऐड की सही नहीं है तो आप क्या नाम है से इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते ऑनलाइन मार्केट में, ठीक है। अगर आपके ऐड की क्वालिटी अच्छी है और आपने बिडिंग कम भी लगाई हुई तो आपको सेल ज़्यादा आएंगी, ठीक है। अब ये चीज़ समझिएगा कि आपके एडवर्टाइज़र ने अगर बिड ज़्यादा लगाई हुई और आपने बिड कम लगाई है, ठीक है, लेकिन आपने ऐड क्वालिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा किया हुआ और आपके कंपटीटर ने ऐड क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, तो फेसबुक बिडिंग को प्रायोरिटी नहीं देगा इस जगह पर, ठीक है। फेसबुक प्रायोरिटी देगा ऐड क्वालिटी को, कि जिस एडवर्टाइज़र की ऐड क्वालिटी सही है उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। अब क्यों प्रमोट करेगा फेसबुक की, यहाँ पर थोड़ी सी इसके एल्गोरिथम को समझिएगा कि फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिलियंस के हिसाब से ऑडियंस है। अब फेसबुक चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली यूनिक ऑडियंस आए और डेली न्यू ऑडियंस आए, ठीक है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। अब फेसबुक प्लेटफॉर्म ऑडियंस कैसे यूज़ करेगी? अगर उस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ अच्छा मवाद, अच्छा कंटेंट होगा तो तब ही यूज़ करेगी। अदरवाइज़ अगर क्या नाम है बैड कंटेंट होगा तो कोई भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो फेसबुक इस सूरत में ऐड क्वालिटी को प्रायोरिटी देता है कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छा मवाद अपलोड करो, ठीक है, अच्छी चीज़, अच्छी क्रिएटिव, अच्छा वीडियो और खूबसूरत से खूबसूरत ऐड बना के अपलोड करो, ताकि जो बंदा ऐड देखे वो दोबारा मेरा प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पसंद करे, ना कि डिसलाइक करे, ठीक है। तो इस सूरत में फेसबुक फिर पैसे को नहीं देखता, जस्ट ऐड क्वालिटी को देखता है। ऐड क्वालिटी जिस एडवर्टाइज़र की अच्छी होगी वो उसका ऐड फर्स्ट पे ले जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाएगा। जितना ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचेगा और उतना ज़्यादा आपको सेल आने के चांसेस होंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे ऐड क्वालिटी। अब ऐड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा इन डेप्थ लेके गया हूँ कि यहाँ पर ऐड क्वालिटी के अंदर हमने किन किन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले ऐड क्वालिटी हमारे पास आ जाती है क्वालिटी रेट रैंकिंग। क्वालिटी रेट रैंकिंग के बाद इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और देन कन्वर्जन रेट रैंकिंग। क्वालिटी रेट रैंकिंग क्या चीज़ है? क्वालिटी रेट रैंकिंग ये है कि आपके ऐड की क्वालिटी कितनी है, ठीक है। लाइक एक फेसबुक यूज़र आपका ऐड देख रहा है तो उसे ऐड की क्वालिटी कैसी लग रही है। ऐड की क्वालिटी जस्ट क्या नाम है उससे नहीं बनती मिलके कि आपने जो क्रिएटिव चलाया हुआ वो आपके ऐड की क्वालिटी को शो करेगा, नहीं। आपके ऐड की क्वालिटी यहाँ पर स्टार्ट ले लें कि अगर ये आपका लाइक मेरे पास एक एडवर्टाइज़र का ऐड आया है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसकी डीपी चेक करूँगा, ठीक है, इसकी डीपी कैसी लगी हुई है, ये इसने जो भी ये प्रोडक्ट बेच रहा है इसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये तो नहीं यहाँ पर इसने अपनी पिक्चर लगाई हुई है और नीचे बेच रहा है कुछ और है, तो इट्स मीन मैं कहूँगा ये लोकल एडवर्टाइज़र है, ठीक है, थर्ड पार्टी है होकर ये प्रोडक्ट बेच रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पेज का नेम। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऐड कॉपी। देन उसके बाद क्रिएटिव और यहाँ पर हेडलाइन आती है और CTA आ जाता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर ये ऐड क्वालिटी बनती है।
अब फेसबुक कह रहा है कि अगर आपके ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी तो मैं आपका ऐड ज़्यादा लोगों को दिखाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला के दूंगा और सस्ते में ला के दूंगा। इसी तरह एडवर्टाइज़र जो है, हर एडवर्टाइज़र की डिमांड होती है, वो फेसबुक से यह एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला के दो, मैं ऐड रन करूँ, मुझे सेल आना शुरू हो जाए और सस्ते में सेल ला के दो। ये एडवर्टाइज़र की दो एक्सपेक्टेशन होती हैं फेसबुक से, इस प्लेटफॉर्म से। अब फेसबुक क्या कह रहा है, फेसबुक कहता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला के दूंगा और सस्ते से सस्ती सेल ला के दूंगा, अगर आपने मेरे रूल को फॉलो किया तो तब ला के दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं ला के दूंगा। ठीक है, अब वो रूल्स कौन से हैं? वो रूल्स यही हैं कि आपने ये जो उनसे रूल्स हैं, ऐड क्वालिटी, सॉरी बिडिंग, ऐड रेलिवेंसी और ऐड क्वालिटी, इन तीनों चीज़ों को फॉलो अप करना है। ठीक है, आपने जो बिड लगानी है वो अच्छी बिड लगानी है, अच्छे अमाउंट ज़्यादा लगानी है और लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग यूज़ करनी है। देन उसके बाद अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करना है। देन उसके बाद आपने ऐड की क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रखें, इतनी अच्छी रखें कि जो आपने ऑडियंस को टारगेट किया है वो इंगेज हो और इंगेज होने के बाद वो कन्वर्ट हो। ठीक है, फेसबुक जस्ट क्या कर सकता है, इंप्रेशन ला के दे सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, रीच ला के दे सकता है। अब वो स्पेसिफिक पर्सन का किसी का हाथ पकड़ कर नहीं कह सकता कि जाओ आप ऑटोमेटिकली उसके वेबसाइट पर जाओ प्रोडक्ट बाय कर लो। नहीं, फेसबुक कहेगा कि आप जो कमांड मुझे देंगे मैं उसके ऊपर काम करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाऊं ताकि आपका ऐड लोग देकर फेसबुक पर से आपकी वेबसाइट पर कन्वर्ट हों। अब वो कन्वर्ट कैसे होंगे? कन्वर्ट ऐसे होंगे कि आपके अगर आपने सबसे पहले बिड लगाई हुई तो ज़्यादा ऑडियंस तक ऐड जाएगा, अच्छी बिड लगाई हुई तो। ऐड रेलिवेंसी, अगर आपने अच्छी ऑडियंस टारगेट की हुई तो आपका ऐड एग्जैक्ट ऑडियंस के पास ऐड जाएगा। और दूसरा तीसरा उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड क्वालिटी, कि अगर ऐड आपकी ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी तो जिस रेलिवेंट ऑडियंस के पास ऐड जा रहा है वो इस ऐड की क्वालिटी देखेगी, प्रोडक्ट देखेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर वो प्रोडक्ट बाय कर लेगी। ठीक है, वेबसाइट पर चली जाएगी। ये तीन चीज़ें कि फेसबुक कह रहा है कि आप इन मेरे रूल्स को फॉलो करो, मैं तब जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला के दूंगा और सस्ते से सस्ती सेल ला के दूंगा। अगर आपने इसमें किसी एक चीज़ को भी फॉलो अप नहीं किया तो ये समझ लें ये ब्लॉक चेन है, इसमें से चेन टूट जाएगी। चेन टूट गई तो आप क्या नाम है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते मेरे प्लेटफॉर्म पर, ना ही मैं आपको सेल ला के दे सकता हूँ। फेसबुक ये कह रहा है सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, अब वो चीज़ें हमने इस चीज़ को समझना है। ये सारा फेसबुक का एल्गोरिथम है जिसको हम अभी रीड कर रहे हैं कि फेसबुक क्या चीज़ चाह रहा है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और एडवर्टाइज़र से फेसबुक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और एडवर्टाइज़र फेसबुक से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अब अगर हम समझ गए, हम आगे ऐड रन कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स, हम ब्रांड्स के साथ काम करना चाहें या अपना ब्रांड को रन करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म को समझना है कि फेसबुक है क्या चीज़, इसके ऊपर जो ऑडियंस है वो क्या, किस तरह की ऑडियंस है, फेसबुक के एल्गोरिथम क्या चीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर रीड अप करनी है, तभी जाके हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर बिना समझे हम इसके ऊपर काम करने लग पड़े तो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ऑक्शन के अंदर बिडिंग, ऐड रेलिवेंसी और ऐड क्वालिटी को, ऐड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऐड रन कर रहे हो। ऐड क्वालिटी में हमारे पास क्वालिटी रेट रैंकिंग आ जाता है। क्वालिटी रेट रैंकिंग में अब मैंने आपको बताया कि क्वालिटी रेट रैंकिंग क्या चीज़ है। हम जो ऐड देखते हैं उसकी ऐड की क्वालिटी, यहाँ से ऊपर डीपी से लेकर शुरू होकर यहाँ पर सीटी है जो शॉप नो या ऑर्डर नो का बटन आता है, वहाँ तक ये सारी बीच की जो सी भी प्रोसेस है ये सारा ऐड क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई एक चीज़ भी मिस्टेक हुई आपकी ऐड की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके ऐड की क्वालिटी ख़राब होगी तो आपके पास सेल्स नहीं आएंगी। ठीक है, अब ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बेसिकली है कि आपकी वीडियो के ऊपर जो आपने ऐड चलाया हुआ है कितने लोग इंगेज हुए हैं, कितने लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, कितने लोगों ने शेयर किया हुआ है। इट्स कॉल्ड इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। अगर ज़्यादा लोगों ने किया हुआ तो इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अच्छी होगी। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग कि आपके ऐड के ऊपर आपका ऐड किसी फेसबुक यूज़र ने देखा और उसके बाद उसने शॉप नाउ पर यहाँ पर क्लिक किया और वेबसाइट पर चला गया, कन्वर्ट होकर आपकी वेबसाइट पर गया, कि कितने ज़्यादा लोग आपके ऐड को देखकर फेसबुक पे से आपकी वेबसाइट पर कन्वर्ट हुए। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कन्वर्जन रेट रैंकिंग। सो कन्वर्जन रेट रैंकिंग के अंदर हमारे पास ये सब चीज़ें मिलाकर बनाती हैं ऐड क्वालिटी।
अगर हमारे ऐड की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम सेल जनरेट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल सेल निकाल सकते हैं। अगर ऐड की क्वालिटी डाउन है तो आप बेशक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा लें, एग्जैक्ट ऑडियंस टारगेट कर लें, लेकिन आपकी ऐड की क्वालिटी सही नहीं है तो आप सेल नहीं जनरेट कर सकते। आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो चीज़ पढ़ी है, साइंस ऑफ फेसबुक ऐड इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, कि हमने इसके एल्गोरिथम को समझना है, दैन उसके बाद हमने इस पर काम करना है। जब तक हम इसके एल्गोरिथम को नहीं समझेंगे हम काम नहीं कर सकेंगे। हम इस पे ऐड रन कर भी लेंगे तो हमें सेल्स नहीं आएंगी, प्रॉफिटेबल सेल्स नहीं आएंगी। आज की हमारी इतनी क्लास थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।